संकेतपूर्ण अंतरंगमयी बात यही कि उन्हें देखती हुई ही सखियां करती है संकेत एवं परस्पर को समालिंगित कर मुग्ध तन्मय होती रहा करती है। तद्रूप में तत्समान अभिन्न देखने वाली, तत्सुख से सुखी रहने वाली की रसमय दृष्टि की ही विशेषता है। इन्हीं को स्फूर्ति एवं प्रत्यक्ष ब्रह्म के परिणाम परस्पर से मिलन हुआ ही करता है। सारा रहस्य यही कि मानो प्रिया प्रीतमी हो, वैसे ही उनके समान अभिन्न प्रदर्शित हो रही है रश्मि स्थली। मानो प्रिया प्रीतमी हो, वैसे ही उनके समान अभिन्न प्रदर्शित हो रही है रश्मि स्थली। मानो प्रत्यक्षवत ही स्फुरित समीप में हो गए हों, ऐसे मधुर ब्रह्म को हृदय से प्रकट करने में कारण स्थली है। वैसे ही उनके समान स्थलीय सरोवर पद्मावलियों में वे स्फुरित दिख रहे हैं। वैसे ही उनके समान मूर्तिमान रसगन किशोर के श्री चरण कमलों में धृत नूपुरों की गुंजार को स्फुरित कर्ण गोचर कराती रहती है मधुपावली। वैसे ही उन्हीं के समान श्रुत नूपुर स्वरों को मानो सुनकर भृंग समूह के समूह विमुग्ध होकर आ रहे हों, ऐसा लग रहा है। वैसे ही उनके समान ही स्फुरित श्रीमुख कमल में अलंकृत अलकावलियों से मुग्ध होकर मधुप वृंद के वृंद आकर्षित हुए आ रहे हों, वैसे ही उनके समान स्फुरित श्रीमुख चंद्र हास्य प्रदर्शित दर्शनावली छटा को देख दामिनी विमोहित विलजित हो रही है। वैसे ही उनके समान स्फुरित उनके करकमल दलांगुलियों की नख किरणावली को देख चंद्र पंक्ति की पंक्ति विनंदक विलजित है। वैसे ही उनके समान स्फुरित प्रत्यक्ष गोचरित नहीं, अभी तो मानव समय भी प्राप्त हो गए हों, ऐसे ब्रह्म को उत्पन्न करने में कारण है संपूर्ण स्थल। दृष्टि गोचरित पद्मावली को देख ये तो विस्फारित आकर्ण पूर्ण कमल लोचनी है, यूं संभ्रमित मिलने आतुर कर देती है, तन्मय कर देती है पद्मावली। ये तो वे ही पद्ममुख है, पद्मनयन ही है। प्रत्यक्ष विचुंबित अलकावलियों से ये तो उनके चरण कमलों के नूपुर स्वर श्रवण कर ही मधुपावली स्वोद्धावित हैं, यूं भ्रमित करती है प्रत्यक्षवत उन्हें प्रदर्शित कराती हुई। मैंने क्या, ये तो वे ही पद्ममुख हैं, पद्मनयन ही हैं, प्रत्यक्ष विचुंबित अलकावलियों से। ये तो उनके चरण कमलों में नूपुर स्वर श्रवण कर ही मधुपावली इस ओर धावित हैं, यूं भ्रमित कराती है प्रत्यक्षवत उन्हें प्रदर्शित कराती हुई। ये तो उनकी ही मनोमोहक मादक श्री मोहन की वाणी है, यूं भ्रमित करने में कारण है कोकिल काकली। रहस्य यही संपूर्ण स्थली ही उनका स्वरूप है, इसीलिए वे ही हैं। समस्त चर अचर उन्हीं को प्रस्तुत करते हैं या वे स्वयं प्रदर्शित होते हैं। इसीलिए कहा कि वैसे ही उनके जैसा ही रूप समान या वे ही सर्वत्र दिखते हैं, स्फुरित होते हैं एवं एकदम मिलने ब्रह्म के कारण भी हैं स्थली के रूप में। सरोवर भी वे ही, खिले हुए कमल भी वे ही है, फिर स्फुरित भी इसीलिए होना सहज स्वरूप है। स्वयं ही जब पद्मावलियां हैं, फिर मधुपावलियां भी तो वे ही हैं। इनके चरण कमलों के नूपुरों एवं सुमधुर ध्वनि सुनकर मधुपावलियों का विमुग्धतिया आना सहज ही तो है। मधुपों के रूप में वे ही हैं, स्फुरण भी वे अपने नूपुर स्वरों का कर रहे हैं। ऐसे ही लगा करता है कि मधुप उनके नूपुर स्वर विमुग्ध होकर ही आ रहे हैं। जैसे कमल वे हैं, वैसे ही मधुपावली भी। फिर ऐसा ही मधुर ब्रह्म होता है कि अलकावलियों को देख मोहित होकर मधुपावलियां आ रही हैं। कभी ऐसा भाव होता है कि काली काली घटा में चमकने वाली दामिनी मानो उन्हीं को स्फुरित प्रस्तुत कर रही है, और प्रत्यक्षवत भ्रमित कर भी करा भी करती है, और प्रत्यक्षवत भ्रमित भी कराती है दामिनी। ऐसे दिखने वाले चंद्रमुखीय हास्य चंद्रिका में, ऐसे दिखने वाले चंद्रमुखीय हास्य चंद्रिका में दिखने वाली दर्शनावली को देख
दामिनी विमोहित विलज्जित भी हो रही है। जैसे वे ही कमल के स्वरूप में हैं, उनका विकसित प्रफुल्लित स्वरूप ही कमल स्वरूप है। कमल को देखकर या हाथ में पाकर कर कमल दलांगुलियों का करणकमण चंद्र छटा का ही अनुभव होता है। यद्यपि पूर्ण इंदु तो चंद्रमुख को ही स्फुरित प्रस्तुत करता है, एवं नख किरणावली को देख इंदु पंक्ति भी विलज्जित विनिंदित है। वैसे ही वे ही स्फुरित प्रत्यक्ष गोचरित मनोसमीप प्राप्ति हो गए, ऐसे भ्रम का उत्पन्न करने में कारण संपूर्ण चराचर रूप में स्थल है। वैसे ही नहीं, वे ही लोचन कमल हैं। मानो ऐसे ही मिलने संभ्रमित कराती है पद्मावली। कमल को देखते ही श्रीमुख कमल को दिखाकर अपना मुख मानो अलकावलियों से विचुंबित हो, ऐसे मधुर ब्रह्म में डाल दिया करता है सरोवरीय विकसित कमल। नहीं, वे ही है, निकट गमन कर रहे हैं। नहीं, वे ही हैं, निकट गमन कर रहे हैं। ये नूपुर स्वर ही है, यूं भ्रमित करती है मधुपम के गुंजार जो है। ये कोकिल काकली जो है, मानो मनोन्मादकारी मनमोहन की अभूतपूर्व वाणी ही श्रुतिपथ में प्रविष्ट होने का ब्रह्मोत्पन्न कारिणी है। मणिमय सोपानों से मंद गति से गमन कर सुस्थिर सरोवरी जल में विकसित कमलावलियों में ही अपलक आमुग्ध ने ना रह गई। चहु और कर्ण गोचरित मधुपों की गुंजार जो अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रही। इतने में कई मृग अपने शावकों के संग उछलते हुए जलपान करते हुए इस विमुग्धा को अपनी ओर करा दिए। उनमें से एक अपने शावक के साथ ही प्रिय सखी निकट पहुंचा, मणिसोपान में होता हुआ। प्रारंभ से ही अनुगता गंभीर किया अवलोकन कर जो रही थी, प्रिय सहेली संभालने सजग हो रही है। आमुग्धा रसोन्मदा भृंगी के लोचनों में पद्ममुख विलसित हो रहा था। आमुग्धा रसोन्मदा भृंगी के लोचनों में पद्ममुख विलसित हो रहा था। उसकी बांह पर बांध दिए प्रिय सहेली बाह्य दशा की बाट जो रही। निकटतम लता परिवेष्टित सघन रमणीय प्रांत तन्मय विमुग्ध कमल नयन से शोभान्वित होने के सौभाग्य से संपन्न हो रहा था। प्रिय सहेली पूर्व से उनकी ओर देखती हुई उनके संकेतों से समाकर्षित मुग्ध होती हुई ही प्रिय सखी को संभाल रही है। अपलक पद्मलोचन प्रिय सखी के मुग्ध दशावलोकन में डूबते जा रहे थे। उस ओर प्रिय सखी की दशा अत्यंत मनगणनीय हो रही थी। अपने को प्रयत्न पूर्वक वश में रखने पर भी दोनों को एक साथ संभालना असहनीय वेदना का कारण ही बन चुका था। सन्निकट ही कोकिला की काकली ने करा दी इसे बाह्य दिशा में। अत्यंत समीप में बाह में लगी हुई प्रिय सहेली के नयनों से प्रीतम को देख लेने में विलंब ही नहीं हुआ। तत्क्षण प्रिय सखी ने मुग्ध विदग्ध किशोर के हृदय को हृदय से लगा लिया। तत्क्षण प्रिय सखी ने मुग्ध विदग्ध किशोर के हृदय को हृदय से लगा लिया। अत्र तत्र स्थिता सखियों के आह्लाद की सीमा ही नहीं रही। संपूर्ण वह प्रांत मिलनानंद सुधा सिंधु तरंगों में तरंगित हो चुका। अत्यंत आकर्षणीय मनोमुग्धकारी अभिनिवेश पद्म सरोवरवर्ती वाटिका का परस्पर की संश्लिष्टता से संलग्न। अत्यंत आकर्षणीय मनोमुग्धकारी अभिनिवेश पद्म सरोवरवर्ती वाटिका का परस्पर की संश्लिष्टता से संलग्न। लता सघन मध्य चहुओर सखियां उस ओर अपलक आमुग्ध निहारती जा रही हैं। पद्म विलज्जक पद्म नैनों में विमुग्धा प्रिय सखी प्रीतम का श्रृंगार कर ही नहीं पा रही है। कहा प्रिय से लेने सखियों से। दूसरी ने कहा मैं पूर्व से ही देखती जा रही थी, ये दशा प्रीतमा की होने वाली ही है। मयूर चंद्रिका धारण करने वाली को अपलक आमुग्ध विस्फारित इनकी आंखें कैसे धारण करा सकेगी। अपने को वश में रखती हुई श्रृंगार विभूषित करती जा रही थी। दोनों ओर मणिमय कुंडलों को धारण करने श्रवणोन्मुख जब देखा, कमनीय ग्रीवा पर कपोलों के मध्य से लहराती हुई
घुंघरारी अलकावलियां अपनी लपेट में ले जाने विवश हो रही थी, किंतु अपने को संभालती हुई मंद कुंडलों को अलंकृत कर दिया। श्रवणम, एक विमुग्धा ने कहा कि नैनारविंदों में कज्जल रंजित कैसे किया? विवश विमुग्धा ने, एक विमुग्धा ने कहा, फिर नैनारविंदों में कज्जल रंजित कैसे किया? विवश विमुग्धा ने। यही तो मैं कहने वाली हूं। यूं मूक मुग्ध लोचना जो रह गई। कहा पुनः, तुम चुप क्यों हुई? बोलो ना। महाचतुर कैसे कज्जल लगा पाए मुग्ध नैना से? चपल चतुर चूड़ामणि ने जब देखा कज्जल रंजित करने समुत्सुक समुपस्थिता की विस्फारित ललचाई हुई आंखों को पीछे से बांह में लिया। यह कज्जल रंजित करती हुई वहीं कोमल कपोल समाश्रिता नैनारविंदों में समाई ही रह गई। हृदय हृदय परिमंडित दोनों ही परस्पर के अनुपम आभूषण बन चुके थे। हृदय हृदय परिमंडित दोनों ही परस्पर के अनुपम आभूषण बन चुके थे। कहा एक तन्मया ने, मैं क्या कहूं, वनमाला वंशी करधनी व नूपुर रह गए, इन श्रृंगारों की सुधी मेरे। कहा पुनः अन्य ने, तत्क्षण वह भुजमाल से समलंकृत थी ना। वंशी धारण करने का माधुर्य रससुधा सिंधु जन्मस्थल अरुणाधुरों में होकर कपोल संश्लिष्ट बेसुध यही मानो मुख कुछ कह रही है, उस श्रीमुख से कुछ मुख सुन रही है। एक मूक मुग्धतिया पूर्व से अवलोकन निरता सखी ने कहा, मैं क्या कहूं, विलक्षण मनोमुग्धकारी बात है। यूं कहती कहती प्रिय सखी रसपान निरत श्री वनमाली में ही पुनः तन्मय हो गए। अर्धबाह्य दशा में कहा, देखो ना, रसोन्मदा के आमुग्ध अनिमेष नैनों में डूबते जा रहे हैं। प्रिय सखी की वेणी से पुनः पुनः संस्पर्शित श्री प्रीतम प्रत्येक आभूषण को धारण करती हुई दोनों वो श्री अंग संश्लिष्टतया जब पद्म को अवलोकन करती जाती, उनके हृदय पर कभी बांह पर लहरान्वित विचुंबित वेणी तन्मय विमुग्ध उन्हें करती जाती है। अपने को सम्यक वश में इसलिए रख रहे हैं कि ऐसे विभूषित पुनः पुनः होना ही था। यूं कहती हुई उन दोनों की ओर भ्रुवों से संकेत किया। अन्योन्य लिपटे हुए एक दूसरे में खो चुके थे। समस्त सखियां तन्मयी रह गई। इस अलबेली लिपटान में संपूर्ण वन ही कैद था। नवीनोत्फुल्ल कमल की ओर अंगुलियों से संकेत किया। मानो समझ ही नहीं पाई हो, पूछा ललित भ्रुवों से अर्धोन्मीलित नैनों के कोर कटाक्ष से थोड़ा स्मित वदना मूक संकेत करती हुई। निकट पद्म सरोवर सोपानों से स्फूर्ति से उतरती हुई उस कमल को लिए से चली आई। ये उसके मुख पर लगाकर संकेत किया मैंने। मुदी हुई आंखों से थोड़ी हंसी युक्त कंठस्वर से क्षणार्ध पश्चात मौन मुग्धी रह गई। प्रिय सखी बेभान हो गई। प्रिय सहेली अपने हृदय में लेकर उसके मुग्धानन में अपलक रह गई। एक चतुरा ने पूछा, बेसुध क्यों वह हुई, क्या रहस्य है? वे चपल कहीं छिपे हुए दिख गए थे? प्रिय सहेली ने कहा, वे चपल पूर्व से ही उस लतिका रंजित कदम्ब तरु के पीछे से इसकी ओर देख रहे थे। मैंने समझा कि इसे ज्ञात नहीं है, इसीलिए संकेत करना प्रारंभित किया। पूर्व से अनुरंजित मधुर दशा से ज्ञात हुई कि यह देखती हुई भी न देख पाने का अभिनय कर रही है। मानो मेरे संकेतों को समझ ही नहीं पाई हो। उनका श्रीमुख कमल ही केवल दिख रहा था। कदम्ब तरु से बाहर मोहज्वल नील कमनीय सर्वांगों को छिपाकर रखा था तरु के पीछे। उनका मुख कमल ही माने उनका श्रीमुख कमल ही केवल दिख रहा था। कदम्ब तरु से बाहर
मोहज्वल नील कमनीय सर्वांग को छिपा कर रखा था तरु के पीछे। केवल पद्ममुख श्री का था विलक्षण अकथनीय मनहरणीय स्वरूप। चपल भ्रुवों से, चारों चापल्यमय नैनों से मुझे संकेत कर रहे थे अपनी वो पृथ्वी को करने। मैं उस मुग्ध स्मित मंडित मुख को, चपल चातुर्यमय नैनारविंदों को, इस सांकेतिक सुषमागार मुख को प्रिय सखी यदि देख लगी तो और भी अधिक माधुर्य रस तरंग से शोभान्वित हो जाएगा। इसलिए मैं परस्पर विमुग्ध मिलन स्वरूप को देख मुग्ध होने संकेत करती गई। पहले से ही उस कमल में मतवाली भृंगी तन में विमुग्ध होती हुई, मेरे प्रत्येक संकेत में और अधिक डूबती हुई, मन कुछ भी ज्ञात हुआ ही नहीं हो ऐसा मनोमुग्धकारी मनोमोहक अभिनय करती गई। वे भी इसी में डूबते रह गए। कमलोन्मुख संकेत करने से पूर्व उनके कमल नैनों में भृंगी ही हो चुकी थी। जब कमल को इसके मुग्ध मुख पर स्पर्शित किया मैंने तो अर्धोन्मीलित लोचना मंद भ्रू नृत्य गति से मुझे विमोहित करती हुई मधुर स्मित मंडित अधर सुधारस पूरित मूक केवल कंठस्वर से कह पाई, मुझे ऐसा लगा कि वह पद्ममुख ही इसके मुग्ध मुख पर हो चुका है। तन्मयता में उन्हीं से ऐसा मुख कह दिया। मेरा निश्चय होते होते तन्मयता पूर्वक यह हो चुकी मुखश्री में बांह से आश्रय देकर स्थित ही रह गई। मैं बांह से आश्रय देकर स्थित ही रह गई। वे इसके निकट अंगों में होकर विमुग्ध ही रह गए। कर कमल दलांगुलियां उसके हाथ में उलझी ही रह गई। मैं दोनों में खो गई। प्रिय सहेली ने सखियों से कहा, श्री प्रीतम प्रिय सखी के भ्रू नयन मृदुस्मित संकेतों में तन्मयतया अपलक आमुग्ध नयन कमलों से रसोन्मदा भृंगी की ओर अवलोकन करते हुए पद्म सरोवर उन्मुख गमन करने निकुंज द्वार से पथ में सुशोभित हो गए। पद अभी बढ़ाए नहीं, कज्जल रंजित कमल विनंदक लोचन कमलों में रसोन्मदा भृंगी विलुब्ध विचुंबित ही रह गई। प्रिय सखी अदर सुधा समास्वादन रत होने से महाचतुरता, चापल्यता, मनोन्मादकता, मनोहरता आदि आदि स्वभाव गुणगणों से शोभान्वित हैं। नवीन बरसने वाले बादलों की कांति विलज्जक मोहोज्वल नील चंद्रमुख में अनुरंजित हास्य चंद्रिका में यह हृदय संश्लिष्ट आमुग्ध चकोरी हो चुकी। ये अभिनव श्याम तमाल किशोर जो हैं प्रिय सखी की सुखद कोमल बाहों से समालिंगित हो रहे हैं। स्वर्णमणि खचित कुंडलों की छवि प्रतिबिंबित गंडस्थल पर जहां प्रिय सखी शोभित है, यही अरुणादर मंडित स्मित का कारण है। श्री मोहन मौखिक अक्षय द्युति सुषमा का कारण प्रिय सखी जो अदर सुधा से संश्लिष्ट है। प्रिय की बंक भ्रुकुटी से विमोहित हुई प्रिय सखी कमल वदन सरोवर में रसोन्मदा भृंगी विलसित विक्रीडित रह गई। प्रिय सखी के अधरों पर पुनः पुनः विचुंबित नासा बेसर में प्रिय मनमोहन, प्रिय सखी के अधरों पर पुनः पुनः विचुंबित नासा बेसर में प्रिय मनमोहन का मन विमुग्ध ही रह गया। परस्पर हास्य से सृजित रुचिर अदर सुधा में प्रिय मन विमोहिता रसमग्ना चकोरी तरंगित ही हो रही है। प्रिय के अरुणादर निश्रित माधुरी वचनमाला में तन्मय विमुग्ध प्रिय सखी हो चुकी। काली काली अलकावली शोभित समुज्वल भाल में रंजित कस्तूरी सूक्ष्म तिलक रेखा को देखकर चंद्र भी लज्जित हैं। पद्ममुख में लुब्ध रसोन्मदा भृंगी की सुषमावलोकन करते हुए उसके सुधाधरों में ये सिंधु आनंदित हो रहे हैं। पद्ममुख मकरंद सुधा रस जो अकथनीय है, यह भृंगी विलसित होती हुई मंडित ही रह गई। रस श्रृंगार की यह विभूषिता ही श्रृंगार है। विभूषित समस्त श्रृंगारों के गर्व को खंडित कर रही है। नीलतनु की शोभा भूषण
विभूषिता प्रिय सखी। अनुपमेय साम्राज्य है, सर्वस्व सार माधुर्य राशि राशि छवि दोनों के नखशिख से प्रभावित वर्षित हो रही है। प्रीतम ही भूषण जीवन वैभव निधि एवं सर्वस्व है। हृदय प्रिय सखी के हित है। प्रीतम ही भूषण जीवन वैभव निधि एवं सर्वस्व है। हृदय प्रिय सखी के हित है। सुखमय तन्मय है। परस्पर के भ्रू नयन व मंद स्मित सहित संकेतों से समलंकृत दोनों निकुंज द्वार से मंद मधुर गमन किए। दोनों बाहों से अलंकृत होकर हाव भाव से अति सुंदर नर्तक माधुर्य गति से गमन निरत परस्पर विमोहित रह गए। विचरते हुए अन्योन्य हंसी में वचनों में विमुग्ध होकर सुधारस लुब्ध होते हुए समालिंगित ही रह गए। अनुपमेय हास्य विलास से सुषमा सिंधु चंद्रमुख में विमुग्धा चकोरी तरंगित ही रह गई। जहां पर रसोन्मदा भृंगी आमुग्ध हो रही है, सरोवर के कमलावलियों से च्युत होकर मुदित हुई अनुगत हो रही है भृंगी मालाएं दोनों के चरणों के पीछे पीछे धावित हो रही हैं। परस्पर के मुग्ध गति से प्रभावित उस प्रदेश में विहंग कुल भी सुमधुर कलरव कर रहे हैं विमुग्ध होकर। सखी मंडल मध्य इस युगल विलास क्रीड़ा को देखकर अचर क्या संपूर्ण वन तन्मय हो रहा है। इस प्रतिनित्य प्रतिक्षणीय नवनवीन परस्पर रूप माधुरी विहार लीला को देखकर मनमत का हृदय चूर चूर हो गया है। मंद माधुर्य गति से मुखरित हो रहे हैं वेणु करधनी नूपुर स्वर उस रम्य भूमि में। उस पथ में प्रतिक्षण के अनुरंजित चरण कमलों को देखकर कमलावलियां तो लज्जित हो गई हैं। यहां तक भृंगी माला चकित स्तब्ध मुग्ध हो चुकी है। वन्य रमणीय भू रजकणों में चरण कमल नखमण चंद्र द्युति प्रतिबिंबित होती हुई जा रही है एवं नूपुर सुमधुर ध्वनि भी प्रतिध्वनित होती जा रही है। इस विपिन राज्य के सुखद विहार गति को देख विमुग्ध होती हुई प्रतिक्षण लुब्ध होती हुई इन दोनों पर अली अपने तनमन को वार रही है। वदन संकेत मुदित प्रिय तन्मय पद्म सरोवर पथ परिमंडित निबिड़ लतावृत कुंज द्वार मधि मुग्ध परस्पर मंद गमन कमल नयन कज्जल अनुरंजित अरविंद विनंदक भृंगी रंजित चपल चतुर चितचोर विचुंबित प्रिय सखी सुधा स्वभाव सुशोभित नवघन लज्जित नील चंद्रमुख हास्य चकोरी हृदय अनुरंजित अभिनव श्याम तमाल सुखद विश्राम बाह प्रिय सखी परिरंबित कुंडल द्युति मृदु गंडस्थल परिमंडित प्रिय सखी मृदु स्मित कारण अक्षय छवि सुषमा मुख मोहन अरुण अधर प्रिय सखी मुख धारण भृगुटि बंक प्रिय सखी मन मोहित कमल नयन सर भृंगी शोभित अधर मधुर कुंचित अति सुंदर नासा बेसर प्रिय मन मोहित चंद्रहास परिहास रुचिर रस अमृत चारु चकोरी तरंगित अकथनीय अरुणाधर निसृत माधुरी वाक्य सखी परिशोभित अलग भाल मदि नील समुज्वल तिलक रेख नभ इंदु विनिंदित तरंगित मुग्ध रसोन्मद माधुरी भृंगी सुधाधर सिंधु आनंदित अकथनीय मकरंद सुधा मुख भृंगी रसोन्मद विलसित मंडित रस श्रृंगार विभूषिता श्रृंगार गर्वतन भूषण खंडित अनुपमेय साम्राज्य महारस सार युगल तनु नखशिक प्रवहित भूषण जीवन वैभव निधि सर्वस्व हृदय प्रीतम प्रिय सखी हित भूषण जीवन वैभव निधि सर्वस्व हृदय प्रीतम प्रिय सखी हित भ्रू नयन नयन स्मित मंद मूक संकेत कुंज गृह गमन मधुर कृत हाव भाव अति मोहक नर्तक गति अति सुंदर बाह बाह धृत विचरण हास्य परस्पर मोहित वचन सुधारस लुब्ध अलिंगित अनुपम हास्य विलास चंद्रमुख सुषमा सिंधु चकोरी तरंगित भृंग मुग्ध अरविंद सरस च्युत भृंगी मुजित अति अनुगत धावित विहग वृंद स्वर मधुर रूप गति मुखरित मधुर प्रदेश प्रभावित तन्मय वन चर अचर मुग्ध सखी मंडल युगल विलास विक्रीडित अनुदिन अनुक्षण लीला नूतन प्रतिपग मदन हृदय विदीर्णित मंद मधुर गति रम्य भूमिरव वेणु करधनि नूपुर मुखरित प्रतिपल चरण कमल अनुरंजित भृंग चकित कमलावली लज्जित अवनि रेणुमणि किरण नखद्युति बिंब प्रतिध्वनि नूपुर शोभित विपिन राज्य अली सुखद युगल गति तनु मन वारत प्रतिचिन लोभित
वदन संकेत मुदित प्रियतमय पद्म सरोवर पथ परिमंडित वदन संकेत मुदित प्रियतमय पद्म सरोवर पथ परिमंडित निबिडलताव्रत कुंज द्वारमधि निबिडलताव्रत कुंज द्वारमधि मुग्ध परस्पर मंद गमनरत कमल नयन कज्जल अनुरंजित कमल नयन कज्जल अनुरंजित अरविंद विनंदक भृंगी रंजित चपल चतुर चित चोर विचुंबित चपल चतुर चित चोर विचुंबित प्रिय सखी सुधा स्वभाव सुशोभित प्रिय सखी सुधा स्वभाव सुशोभित वदन संकेत मुदित प्रियतमय पद्म सरोवर पथ परिमंडित नवघन लज्जित नील चंद्र मुख हास्य चकोरी हृदि अनुरंजित अभिनव श्याम तमाल सुखद विश्राम बाह प्रयत्न सखी परिरंबित अभिनव श्याम तमाल सुखद विश्राम बाह प्रिय सखी परिरंबित कुंडल द्युति मृदुगंड स्थल परिमंडित प्रिय सखी मृदुस्मित कारण कुंडल द्युति मृदुगंड स्थल परिमंडित प्रिय सखी मृदुस्मित कारण अक्षय छवि सुषमा मुख मोहन अरुण अधर प्रिय सखी मुख धारण भ्रुकुटी बंक प्रिय सखी मन मोहित कमल नयन सर भृंगी शोभित भ्रुकुटी बंक सखी मन मोहित भ्रुकुटी बंक प्रिय सखी मन मोहित कमल नयन सर भृंगी शोभित अधर मधुर कुंचित अति सुंदर अधर मधुर कुंचित अति सुंदर नासाबेसर प्रिय मन मोहित चंद्रहास परिहास रुचिर रस अमृत चारु चकोरी तरंगित अखतनीय अरुणाधर निसृत माधुरी वाक्य सखी परिशोभित अलक भाल मधि नील समुज्वल अलक भाल मधि नील समुज्वल तिलक रेख नभ इंदु विनिंदित तरंगित मुग्ध सोन्मद माधुरी भृंगी सुधाधर सिंधु आनंदित तरंगित मुग्ध रसोन्मद माधुरी भृंगी सुधाधर सिंधु आनंदित अकथनीय मकरंद सुधामुख अकथनीय मकरंद सुधामुख भृंगी रसोन्मद विलसित मंडित रस श्रृंगार श्रृंगार विभूषित श्रृंगार गर्वतनु भूषण खंडित अनुपमेय साम्राज्य महारस अनुपमेय साम्राज्य महारस सारयुगल तनु नक शिख प्रवहित भूषण जीवन वैभव निधि सर्वस्व हृदय प्रिय तम प्रिय सखीत
भ्रूनयन नयन स्मित मंद मूक भ्रूनयन नयन स्मित मंद मूक संकेत कुंज गृह गमन मधुर कृत हाव भाव अति मोहक नर्तक गति अति सुंदर बाह बाद्रत हाव भाव अति मोहक नर्तक गति अति सुंदर बाद्रत विचरण हास्य परस्पर मोहित विचरण हास्य परस्पर मोहित वचन सुधारस लुब्ध आनंदित अनुपम हास्य विलास चंद्रमुख कुसुमा सिंधु चकोरी तरंगित भृंगमुग्धरविंद सरस्यच्युत भृंगमुग्धरविंद सरस्यच्युत भृंगी मुदित अति अनुगत धावित विहग वृंद स्वर मुग्ध रूप गति मुखरित मधुर प्रदेश प्रभावित तन्मय वन चर चर मुग्ध सखी तन्मय वन चर चर मुग्ध सखी मंडल युगल विलास विक्रीडित अनुदिन अनुक्षण लीला नूतन अनुदिन अनुक्षण लीला नूतन प्रतिपग मदन हृदय विदीर्णित मंद मधुर गति रम्य भूमि रव वेणु करधनि नूपुर मुखरित प्रतिपल चरण कमल अनुरंजित प्रतिपल चरण कमल अनुरंजित भृंग चकित कमलावली लज्जित अवानि रेणु मणि किरण नखद्युति बिंब प्रतिध्वनि नूपुर शोभित विपिन राज्य अलि सुखद युगल गति विपिन राज्य अलि सुखद युगल गति तनुमन वारत प्रतिचिन लोभित वदन संकेत मुदित प्रियतमय पद्म सरोवर पथ परिमंडित वदन संकेत मुदित प्रियतमय पद्म सरोवर पथ परिमंडित निबिडलतावृत कुंज द्वार मधी निबिडलतावृत कुंज द्वार मधि मुग्ध परस्पर मंद गमन रत कमल नयन कज्जल अनुरंजित कमल नयन कज्जल अनुरंजित अरविंद विनंदक भृंगी रंजित चपुल चपल चतुरचित चोर विचुंबित चपल चतुरचित चोर विचुंबित प्रिय सखी सुधा स्वभाव सुशोभित वदन संकेत मुदित प्रियतमय पद्म सरोवर पथ परिमंडित